आप सब जानते हैं कि अक्सर अक्सर एक सिटी के बाहर एक रोड बना दी जाती है जिसे बोलते हैं बाईपास रोड। बाईपास रोड इसे बोलते हैं। बाईपास रोड क्या रोड होती है कि ये आपका पूरा सिटी, जैसे कि बाईपास रोड आप सब जानते हैं, खजूरी। तो अगर आप मेरठ से आ रहे हैं अपने किले की साइड में, किले की साइड में, यहाँ मेरठ और यहाँ किला, तो आप जहाँ खजूरी शुरू होता है वहां से एक रोड कट करके खजूरी के अंदर जा रही है, एक राइट, और एक खजूरी के बाहर बाहर ये मेन रोड जो है जिसे हम मेन रोड कहते हैं, एक्चुअली ये बाईपास रोड है। क्यों? क्योंकि अच्छा, फिर वो ध्यान से याद करना कि खजूरी डेयरी के पास में, खजूरी डेयरी के पास में फिर वो खजूरी में से निकल के फिर यहीं जुड़ जाती है वो रोड। तो जिसे मेरठ से सीधे किले जाना, खजूरी से क्यों निकल कर जाएंगे? खजूरी की गलियों में से, इसमें पतली पतली सड़क है, हो सकता है बच्चे खेल रहे हो सकता है कुछ और हो रहा हो, हमें तो तेजी के साथ जाना, हम क्या यूज करेंगे? हम बाईपास रोड यूज करेंगे, ताकि यहाँ यहाँ जो अंदर वाली खजूरी वाली रोड है इसके ऊपर ट्रैफिक का लोड ना रहे। तो बस वही काम करते हैं हम, यहाँ एक बाईपास रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और बाईपास रेजिस्टेंस ऐसा लगा देते हैं कि मोस्ट ऑफ द करंट पास हो जाए कहाँ से? इस बाईपास से। और इस खजूरी में से केवल वही जाए, इक्का दुक्का बाइक बाइक पर या साइकिल पर या कार में इक्का दुक्का वही जाए जिसे खजूरी से ही जाना है, जिसे काम ही खजूरी में है। बाकी सब कहाँ निकल जाए? बाकी सब बाईपास रोड से किले के लिए निकल जाए। तो ये बाईपास एक लगा दिया जाता है। कैसे लगा जाता है इस बाईपास को हम बोलते हैं, इस बाईपास का एक पर्टिकुलर नेम होता है, इसे हम बोलते हैं शंट। शंट। कभी आपने एक न्यूज में कभी वर्ड सुना है कि वहां 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 बिजली का छापा पड़ा, मीटर शंट पाया गया? कभी ध्यान से देखना आप, ये होता है न्यूज में, मीटर शंट पाया गया, मोटा मोटा लिखा होता है मीटर शंट पाया गया। शंट का मतलब क्या होता है? शंट का मीनिंग क्या होता है? ये आपका गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस है जी। गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस जी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर हमने निडिल जीरो पर बना ली, जीरो किनारे पर बना लिया। और ये गैल्वेनोमीटर कॉइल अपने आप में मैक्सिमम आईजी करंट टॉलरेट कर सकता है। यानी आईजी करंट जब आपने इसमें भेजी तो इस पर क्या हो जाएगा? इसका डिफ्लेक्शन फुल आ जाएगा। फुल डिफ्लेक्शन के लिए मैक्सिमम करंट आईजी ये टॉलरेट कर सकता है। आईजी टॉलरेट कर सकता है मैक्सिमम। आप समझ पा रहे हो? मैक्सिमम इस आईजी करंट, इस आईजी की वैल्यू 20 मिली एम्पियर भी हो सकती है, इस आईजी की वैल्यू 500 माइक्रो एम्पियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बनाने वाले कंपनी ने कैसा बनाया है, या जो आप खरीद के ला रहे हैं वो आप किस पर्पस के लिए खरीद कर ला रहे हैं। आईजी है मैक्सिमम करंट दैट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया सा टॉपिक है, बहुत अच्छा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, और मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आ जाया करते हैं और बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आईजी हमें ध्यान रखना है, आईजी क्या है? आईजी है द मैक्सिमम करंट दैट गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन। आईजी से ज्यादा करंट ये टॉलरेट नहीं कर पाएगा गैल्वेनोमीटर कॉइल। फुल स्केल डिफ्लेक्शन यह दे रहा है। और कैपिटल जी जो मैंने बनाया है ये क्या है? कैपिटल जी है, कैपिटल जी है रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल खुद अपनी गैल्वेनोमीटर कॉइल का ही रेजिस्टेंस है जी। क्लियर हो इतनी बात? अब हमें करंट मेजर करनी है आई, मच लार्जर देन आई जी। कितनी करंट मेजर करनी है? हमें करंट मेजर करनी है कितनी? हमें करंट मेजर करनी है आई, विच इज मच लार्जर देन आई जी। तो अब हमें क्या करना होगा? बहुत ध्यान से देखना। ये छोटी सी एक बेईमानी करते हैं क्या? यहाँ इसमें, इस गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में
गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस डाल दिया। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत लो रेजिस्टेंस रखा जाता है। ये क्या है? ये एक बहुत लो रेजिस्टेंस है। मतलब गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस अगर फ्यू हंड्रेड ओम्स के आसपास है, फ्यू हंड्रेड ओम, अक्सर फ्यू हंड्रेड ओम्स ही होता है, तो ये जो लो रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टेंस है, इसका फ्यू ओम होगा, इसका रेजिस्टेंस फ्यू ओम होगा। बहुत कम रेजिस्टेंस होता है गैल्वेनोमीटर कॉइल के रेजिस्टेंस में। इसी रेजिस्टेंस का नाम एक्चुअली है शंट। शंट इसका नाम है क्या? शंट। इस लो रेजिस्टेंस का नाम है शंट। करेक्ट। अब क्या हुआ, यहां आ जाइए इस पर, इस जंक्शन पर। अब इस जंक्शन पर, तो अब यहाँ इस जंक्शन पर आइए। इस जंक्शन पर टोटल करंट पीछे से है आई। अब करंट को आगे जाने के लिए दो रास्ते मिल रहे हैं। एक रास्ता थ्रू लो रेजिस्टेंस, बाईपास रेजिस्टेंस है ये, शंट रेजिस्टेंस। और एक गैल्वेनोमीटर थ्रू के कॉइल। अब गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस तो बहुत हाई है, मच लार्जर देन दिस लो रेजिस्टेंस शंट। तो मोस्ट ऑफ द करंट पास थ्रू लो रेजिस्टेंस शंट करंट। हाँ, याद रखिएगा, अगर करंट के पास मोर देन वन पाथ अवेलेबल है, मोर देन वन पाथ अगर अवेलेबल है इसके पास, तो फिर करंट, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, करंट उस रास्ते पर बड़ी करंट है जिस रास्ते पर लो रेजिस्टेंस पड़ता है। हम पहले ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस पूरे चीज को डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ करंट कितनी हो जानी है? यहाँ करंट हो जानी है आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी। और बाकी करंट कितनी? आई जी करंट। हम इस लो रेजिस्टेंस शंट की वैल्यू इस तरह से डिसाइड की जाती है कि जब आपने आई करंट मेजर करनी, आई इज द मैक्सिमम करंट दैट यू हैव टू मेजर। आपको सपोज 10 एम्पियर तक की करंट मेजर करनी, तो 10 एम्पियर है ये आई। इसमें से लो रेजिस्टेंस ये शंट इस तरह से डिसाइड कर लिया जाता है कि इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू तो केवल उतनी ही करंट फ्लो करे जितनी करंट ये मैक्सिमम टॉलरेट कर सकता है, और बाकी सारी करंट इस लो रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो जाए। ठीक है। तो बेईमानी क्या हुई भाई इसमें? बेईमानी ये हुई कि गैल्वेनोमीटर कॉइल से एक्चुअली पूरी की पूरी करंट आई पास नहीं हो रही। गैल्वेनोमीटर से करंट तो केवल आईजी ही पास हो रही, मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ जा रहा है? इस लो रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे? हमने पहली, हमें 10 एम्पियर का करंट मेजर करनी थी, इससे यहाँ से 10 एम्पियर करंट भेजी, और ये निडल जहां पहुंची यहाँ हमने बेईमानी करके छोटी सी 10 एम्पियर लिख दिया। भले ही करंट इसके अंदर 10 एम्पियर नहीं जा रही, भले ही इसके अंदर करंट 20 मिली एम्पियर जा रही है, बाकी करंट कहाँ से निकल रही है? शंट से निकल रही है। लेकिन ये शंट कहाँ है? ये तो पूरे मीटर के अंदर के बॉक्स के अंदर लगा हुआ। बॉक्स बॉक्स खोल के कौन देख रहा है? ये किसी को क्या मतलब इस बात से कि गैल्वेनोमीटर में कितनी जा रही है और शंट में कितनी आ रही है? गैल्वेनोमीटर रीडिंग दे रहा है, ठीक है। अगर आप पीछे से आधी करंट भेजोगे, 5 एम्पियर की करंट भेजोगे, तो 5 एम्पियर में से भी क्या होगी? 20 मिली एम्पियर नहीं, बल्कि फिर 10 मिली एम्पियर जाएगी, तो निडल बीच में आएगी, वहां लिख देंगे 5 एम्पियर। कैलिब्रेट कर दिया आपने इसको, कैसे? मैक्सिमम करंट के हिसाब से। उस हिसाब कैलिब्रेशन आपका इसकी अपनी गैल्वेनोमीटर कॉइल की रेजिस्टेंस से, गैल्वेनोमीटर कॉइल में जो करंट पास हो रही है यहाँ, इससे आपने कैलिब्रेशन नहीं किया। कैलिब्रेशन कर दिया आपने किससे? आप जो मैक्सिमम करंट यहाँ भेज रहे हैं। तो कोई बात नहीं, होने दो, इससे इससे किसी का नुकसान है? कुछ भी नुकसान नहीं है। आप वोल्ट मीटर, आप एम्पियर मीटर खरीद के लाए, आपको क्या मतलब कि उसमें से गैल्वेनोमीटर में से कितनी करंट जा रही है और शंट में से कितनी जा रही है? आपको तो बस इतना होना चाहिए, बढ़िया काम करे जी, बढ़िया वाला देना, ओरिजिनल कंपनी वाला, क्वालिटी वाला दे दो, लो भैया ले लो, 10 साल की छुट्टी हो गई। आपको मतलब है रीडिंग आ रही है सही या नहीं आ रही, काम कर रहा है सही नहीं कर, अंदर वो क्या काम कर रहा है, कैसे उसमें कहाँ से करंट, हमें किसी को कोई मतलब नहीं होता। तो अब हम ये फाइंड करेंगे कि कितना रेजिस्टेंस लगाया जाए, लो रेजिस्टेंस शंट, इसको हम लिखते हैं एस। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी तीन चीजें होंगी, चार चीजें। एक तो आईजी, आईजी इज द मैक्सिमम करंट दैट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। जी इज द galvanometer resistance of galvanometer coil. I is the maximum current to be measured by ammeter, and S is the shunt. S क्या है यहाँ? S है आपका, S है आपका क्या? शंट रेजिस्टेंस। और I क्या है? मैक्सिमम करंट टू बी मेजर्ड। मैक्सिमम करंट जो मेजर करनी है वो I है। क्लियर हुई इतनी बात? अब ध्यान से देखना जरा।
अब ये देखिए ध्यान से कि ये जो आपका शंट है, शंट शंट और गैल्वेनोमीटर कॉइल दोनों की दोनों आपस में पैरेलल में है, बिल्कुल पैरेलल में लगे हुए हैं। तो सीधी सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कॉइल, वॉट एवर इट इज, जो भी है उससे हमें कोई मतलब नहीं कि कितना है, लेकिन इतनी बात निश्चित है, इतनी बात पक्की है, क्या क्या सिंस शंट एंड galvanometer coil are in parallel combination, तो फिर क्या हुआ, सीधी बात है, पीडी across shunt equals potential difference across galvanometer coil। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल फॉर्मूला होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, आई इंटू आर। करंट कितनी है शंट में, आई माइनस आई जी। रेजिस्टेंस कितना है इसका, एस, एस इज द रेजिस्टेंस नॉट आर, एस इज द रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट, I minus Ig into S. Potential difference across galvanometer. The resistance of galvanometer is G. Current through galvanometer is Ig. So what is the potential difference across galvanometer? Ig into G. Current into resistance. सिंपल सी बात है, करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलिए, I इंटू आई जी इंटू जी। अब कितना शंट आपको डालना है, सिंपल सी बात है, S इज इक्वल टू आई जी बाय I minus Ig into G ohm. This is the resistance which is to be used in parallel to galvanometer when you have to measure current I. सिंपल सी बात है, Ig, अगर Ig जैसे कि हम अपने एग्जाम्पल में बार बार बोल रहे 20 मिली एम्पियर है और आपको करंट मेजर करनी है कितनी, 10 एम्पियर की करंट मेजर आपको करनी है। गैल्वेनोमीटर कॉइल का अपना रेजिस्टेंस 500 ओम है, तो आपको कितना रेजिस्टेंस डालना है पैरेलल में, सीधी बात है, S इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर अपॉन 10 एम्पियर माइनस 20 मिली एम्पियर। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने अलग अलग यूनिट्स ले रखे हैं, इंटू 500 ओम। ओम में इसका आंसर आएगा। मैं इसे एम्पियर में अगर कन्वर्ट करूँ 20 को, तो 0.02 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0.02 इंटू 500 कितना आएगा, 0.02 डिवाइडेड बाय कितना बचेगा ये, 9.98 इंटू 500। चलो मैं इस नीचे वाले को फिर से 10 ही ले लेता हूँ, लगभग 10 ले लेता हूँ एक्चुअल। ये बात ध्यान रखना, अगर आपके सामने न्यूमेरिकल आए इसका तो आप 10 वैन मत लेना ना, एक्चुअली जितनी वैल्यू है यही ली जाएगी, वरना बहुत अंतर पड़ जाता है। मैं अपनी कैलकुलेशन के लिए 10 ले रहा हूँ इंटू 500। तो ये कितना बना देखना जरा ध्यान से, 10 से कैंसिल हो गया और 5 दूनी 10, 100, जस्ट 1 ओम। 1 ओम का रेजिस्टेंस आपको डालना पड़ेगा, कहाँ डालना पड़ेगा, पैरेलल में एज शंट। तो मोस्ट ऑफ द करंट विल पास थ्रू द शंट। कितनी करंट शंट से पास जाएगी, शंट से कितनी करंट जाएगी, करंट थ्रू द शंट इट विल बी इक्वल टू आई माइनस आई जी, यानी 9.98 एम्पियर। 9.98 एम्पियर करंट तो चली जाएगी शंट से, और 0.02 एम्पियर करंट जाएगी कहाँ से, गैल्वेनोमीटर कॉइल से, एक्चुअल में जाएगी करंट ये। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से तो पूरी करंट 10 एम्पियर गई, 10 एम्पियर बाहर निकली, तो इसको हमने फुल स्केल डिफ्लेक्शन को, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन एक्चुअली 20 मिली एम्पियर पर आ रहा है, यहाँ हमने 10 एम्पियर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। यूज करने वाले को क्या पता कि अंदर लो रेजिस्टेंस लगा रखा है, क्या कर रखा है, उसे तो मतलब है काम होना चाहिए। तो कैलिब्रेशन इसका कर दिया आपने उस करंट से, जो करंट आप टोटल करंट इसमें भेज रहे हैं। एक्चुअल में करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू बहुत कम होती है। तो ये आपका लो रेजिस्टेंस शंट से चली गई, बाईपास रेजिस्टेंस है, ये शंट रेजिस्टेंस है। क्लियर हुई। इस लो रेजिस्टेंस के दो काम है, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना। अब अक्सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसका रेजिस्टेंस का काम क्या है, शंट का पहला काम क्या है इसका, कि एक बाईपास पाथ प्रोवाइड कर देता है, लो रेजिस्टेंस बाईपास पाथ, एंड प्रिवेंट गैल्वेनोमीटर कॉइल फ्रॉम बर्निंग आउट ड्यू टू एक्सेसिव ऑफ करंट।
इस गैल्वेनोमीटर कॉइल में बहुत ज्यादा करंट ना जाए, इसे रोक देता है ये लो रेजिस्टेंस, ताकि गैल्वेनोमीटर करंट में बहुत उतनी ही करंट जा पाए जितनी करंट ये गैल्वेनोमीटर कॉइल टॉलरेट कर सकता है। पहला काम इसका क्या है, इट प्रिवेंट द गैल्वेनोमीटर कॉइल फ्रॉम बर्निंग आउट बाय लिमिटिंग द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर कॉइल। दूसरा इसका एक काम और है इसका, बहुत ही बढ़िया, मेरे ख्याल से मुझे ये दूसरी वीडियो बनानी चाहिए।